ये सब्जेक्ट का फिजिक्स का ही है प्रोजेक्ट रेल। रेल का फुल फॉर्म तो आप तो जान रहे होंगे। आर से बोलते हैं रेगुलर, ए से बोलते हैं असेसमेंट, आई से बोलते हैं इम्प्रूव्ड, एल से बोलते हैं लर्निंग। जिससे आप सीखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वही है रेल प्रोजेक्ट है। ये है क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन नहीं, मैंने बनाया चार्ट। आलू चाट नहीं है, वो चार्ट है। ये चार्ट जो है ना, हर कंपटीशन, हर जगह जहाँ जाइएगा उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये चार्ट में है बहुत सा क्या है कि आप लोग लंबा लंबा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो लंबा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, डाटा आपको दिमाग में बैठा रखना है। सबसे पहले मैंने लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्यू बॉडीज। कुछ वस्तु का जो है मैंने जड़त्व आघूर्ण लिखा है। जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या होता है? जड़ से उसको घूमने वाला। जड़त्व आघूर्ण का मतलब होता है जड़ से घूमने वाला। मतलब अगर हम इसको पिन लगा करके अगर घुमाना चालू करेंगे तो ये घूमेगा। उसी तरह देखो यहाँ पर थीन एक सर्कुलर रिंग है। देखो क्या लिखा हुआ ये, थीन सर्कुलर रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है? रिंग का मतलब ये होता है, रिंग होता है अंगूठी जैसे पहनते हैं ना, तो उसका दो तरह से निकलता है। एक पूरा क्या चीज होता है, एक सेंटर से पास करता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसी सतह पर परपेंडिकुलर लगा करके अगर ऐसे घुमाया जाए तो क्या होगा, उसका वैल्यू आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। अगर व्यास से अगर हम पूरा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक व्यास का, उसका वैल्यू होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। क्या चीज़ है, सेंटर से अगर पास किया जाएगा तो उसका वैल्यू होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर। और दूसरा क्या चीज़ होता है, जब डायमीटर से पास किया जाता है उसका वैल्यू होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। एक होता है सर्कुलर डिस्क। तो सर्कुलर डिस्क के लिए, सर्कुलर डिस्क का मतलब डिस्क मीन्स होता है आलू का चक्ता, वो भरा हुआ रहता है ना, इसीलिए भरा हुआ टाइप का है। तो इसको मैंने ऐसा पूरा कलर कर दिया। अब इसमें क्या चाहिए, सिर्फ सेंटर से पास किया जाता है, तो सेंटर से पास किया जाता है सर्कुलर डिस्क वाला, तो इसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। फिर देखो डायमीटर से अगर हम पूरा व्यास से पास करेंगे तो इसका आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। अब बोलिएगा आई है क्या चीज़? आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं आई। ठीक है। अब देखो इसमें सर्कुलर डिस्क में दो चीज़ है, एक है तुम्हारा सेंटर से पास किया गया है और दूसरा किससे पास किया गया है, तुम्हारा डायमीटर से पास किया गया है। तो डायमीटर वाला फार्मूला दिमाग में बैठा रखना है, एम आर स्क्वायर बाई 4। उसके बाद में देखो थीन रड है। थीन रड में उसी तरह से रड है, रड को भी अगर पिन लगा कर ऐसे घुमाया जाए तो वो भी गोलाकार होगा, घूर्णन चक्र होता है, जड़ से घूमता है। फिर वहाँ पर देखो यहाँ वही लिखा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर, इस सेंटर से पास किया गया है, एंड परपेंडिकुलर या लंबवत खींचा गया है लंबाई पर। तो इसका फार्मूला दिमाग में बैठा रखना है, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12। फिर क्या लिखा हुआ है, दोनों तरफ देखिए, एक बीचों बीच में सेंटर से पास किया गया है और एक 1 इंच से पास किया गया, तो इसका फार्मूला कितना होता है, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। यहाँ देखो लैंग्वेज में अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। सेंटर का मतलब बीचों बीच से, लेंथ इसी पर सेंटर का, लेंथ पर ही सेंटर से पास किया गया है। इसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। और अबाउट इसमें फिर क्या लिखें, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू 1 इंच, 1 इंच का मतलब रड के एक छोर से पास किया गया, एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, मतलब लेंथ पर ही परपेंडिकुलर है। इसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, सिलिंड्रिकल सेल। सिलिंड्रिकल सेल का एक डाटा है, इसका हिंदी में बोलते हैं, सिलिंड्रिकल का मतलब होता है बेलन और सेल का मतलब होता है खोखला। इसमें एक ही को क्वेश्चन ही आता है, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ये लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। जहाँ कुछ कलर नहीं किया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, खोखला। देख रहे हैं खोखला है। इसका डाटा दिमाग में बैठा रखना है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। अब देखो एक होता है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड का मतलब ठोस होता है और सिलेंडर मीन्स बेलन, तो ठोस में मैंने कलर कर दिया। तो इसका डाटा में याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। अब फिर देखो स्फेरिकल सेल है,
स्फेरिकल का अर्थ होता है गोला और सेल मीन्स होता है खोखला, इसी को बोलते हैं खोखला गोला। अब इसका भी डायमीटर है, तो डायमीटर वाला मैंने ऐसा पूरा फिगर ऐसा करना है। स्फेरिकल का मतलब खोखला, खोल है, जैसे गोल कोई कोई लोहा का होता है लेकिन खोखला अंदर रहता है, तो उसका वैल्यू होता है I = 2/3 mr²। फिर क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड का मीन्स होता है ठोस और स्फीयर मीन्स होता है गोला। क्या लिखा हुआ है, अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस। डायमेट्रिक का मतलब क्या है, ये देखो रंग दिया है, इसका मतलब क्या हुआ है, ठोस हो गया है, तो ठोस गोला है, इसका वैल्यू याद रखना है 2/5 mr²। अब बोलिए, सबसे पहले इसे एक क्वेश्चन तुम्हारा एक नमूना हम बता रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ, जो एग्जाम में आता है, एम आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आई मीन्स होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। क्या लिख रहा है यहाँ, सॉलिड स्फीयर, देख रहे ना, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, मतलब ठोस गोला का बोल रहा है, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, इसी लाइन से जो खींचा गया इसका वैल्यू क्या होगा। देखो 4 ऑप्शन मैंने लिखा है, mr², सेकेंड नंबर में देखो mr²/2, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर में 2/3 mr² है, डी नंबर में 2/5 mr² है। अब देखिए एक क्वेश्चन तो आपका तैयार है। अब बोलिएगा एग्जाम में जाइएगा तो अकबका जाइएगा, अकबकाना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, पहले अंडरलाइन करना है धीरे धीरे से। क्या लिखा हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर में ऐसे गोल चक्कर मारिएगा। फिर क्या बोल रहा है, अबाउट इन इट्स ऑन एक्सिस, अगर इसे एक्सिस से अगर पास किया जाता है तो इसका डाटा कितना होता है, इसका डाटा होता है देखिए 2/5 mr²। तो हम 2/5 पर हम इसको टिक मारेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड नंबर क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, अब यहां पर देखो, अगर इसको हम सॉलिड स्फीयर के जगह अगर हम सॉलिड सिलेंडर लिखते हैं, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर है, इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर मीन्स होता है ठोस बेलन। तो ठोस बेलन वाला कितना है, देखो ठोस बेलन का इसका डाटा कितना है, I = mr²/2। क्वेश्चन सेम है, देखो mr²/2, तो इसको हम हटा देंगे तो वो था आपका सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर वाला फार्मूला होगा 2/5 mr²। अगर हम चल रहे हैं सॉलिड सिलेंडर, तो ठोस बेलन, इसको क्या बोलते हैं, ठोस बेलन। तो ठोस बेलन वाला कितना है, देखो mr²/2, mr²/2, इसका डाटा ये हो गया। उसी तरह हम आगे चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिलिंड्रिकल सेल। क्या है, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल सेल, इसको बोलते हैं, देखो बेलनाकार खोल, बेलनाकार चाहे खोखला बेलन, इसको बोलते हैं खोखला बेलन। इसका डाटा देखिए, सिलिंड्रिकल सेल बोल रहा है ना, सिलिंड्रिकल सेल का, सिलिंड्रिकल सेल का कितना दिया हुआ है, I = mr²। तो आपका डाटा हो जाएगा ये वाला mr² हो जाएगा। सिलिंड्रिकल सेल का डाटा आपका क्या बोल रहा है, सिलिंड्रिकल सेल का mr²। देखो ये तो 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन में सबसे पहले देखो दिमाग में बैठा रखना है, जहां mr² बोलेगा किसका, सिलिंड्रिकल सेल का, तो mr² का हो जाएगा तुम्हारा, याद रखना mr² सिलिंड्रिकल सेल बोल रहा है। और एक और दिमाग में बैठा रखना है, mr² होता है किसमें, देखो सर्कुलर रिंग, लेकिन सर्कुलर रिंग यहाँ बोल रहा है नहीं ना, यहाँ बोल रहा है सिलिंड्रिकल सेल। तो सिलिंड्रिकल सेल का डाटा क्या बोल रहा है, I = mr², ये हो जाएगा। फिर देखो mr²/2 अगर बात बोला जाएगा, तो यहाँ देखो mr²/2 तो किसका होता है, ये तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर का, किसका होता है, सॉलिड सिलेंडर का। अगर हम बात करें 2/3 किसका होता है, 2/3, देख रहे हैं ना, I = 2/3 किसका होता है, स्फेरिकल सेल का होता है। और 2/5 का अगर हम बात करें, 2/5 तो हो जाता है सॉलिड स्फीयर का होता है।
पहुँच कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। देखो सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जड़त आघूर्ण क्या होगा, किस में बोल रहा है, अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर वाला डाटा आपका क्या बोल रहा है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। आपका जवाब हो जाएगा ये एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अगर बोला जाएगा तुम्हारा एम आर स्क्वायर बाई 4 किसका है, मिला के देखो तो एम आर स्क्वायर बाई 4, यहाँ पर क्या चीज जाएगा, सर्कुलर डिस्क। तो आपका सर्कुलर रिंग बोल रहा है तो रिंग वाला डायमीटर वाला फार्मूला कितना होता है, इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। हम इसको क्वेश्चन मिटाते हैं, सर्कुलर रिंग की जगह देखना ये रिंग बोल रहा है या डिस्क बोल रहा है, बहुत अंतर हो जाता है। अब डिस्क, डिस्क मीन्स होता है चकता। अब चकता वाला अगर हम बात करेंगे तो देखो तो सर्कुलर डिस्क का कितना होता है, देखो तो सर्कुलर डिस्क वाला, सर्कुलर डिस्क का अबाउट 8 डायमीटर अगर बोल रहा है तो एम आर स्क्वायर बाई 4, आपका जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये एम आर स्क्वायर होता है किसका है, तो एम आर स्क्वायर किसका है, आप देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो एम आर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर है। यहाँ सर्कुलर रिंग में पूरा क्वेश्चन लिखा रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये सर्कुलर रिंग अबाउट ये डायमीटर अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये देख रहे हैं ना, 2/5 अगर आप देखना चाहेंगे 2/5 किसका है, अभी जस्ट मैंने बताया सॉलिड स्फीयर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और आप लोग के पास भी मैंने क्वेश्चन भेजा है, उसको देखने वाला चीज़ है। देखो क्वेश्चन मैंने लिखा है और वही क्वेश्चन को मैं डील करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो इसको डिटेल से क्या लिखा हुआ है, रिलेशन एमंग मीन्स होता है के बीच में, किसके किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और बोला रहा है लीनियर मोमेंटम, इसको बोलते हैं रैखिक संवेग, और काइनेटिक एनर्जी के बीच में संबंध क्या है। अब देखो दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी बराबर, आप तो सबसे पहले आप तो जानते होंगे मैट्रिक में क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हम इसका सोल्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है वी हैव मीन्स जानते हैं, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा क्या जानते हैं, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट में अगर हम बात करें इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। देखो मोमेंटम इक्वल टू, इसको हम पी इंडिकेट करते हैं, और पी को जब भी लिखते हैं तो मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। कुछ करना नहीं है, बस आंसर आ गया, क्या करना है, जैसे काइनेटिक एनर्जी तो मैंने उतार लिया। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी एम स्क्वायर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने उतार लिया हाफ एम भी स्क्वायर, इसको हम एम से इंटू भी किया और एम से डिवाइड भी किया। अगर हम काटते हैं तो फिर तो यही चीज आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसको फिर हम मेंटेन करते हैं। मेंटेन कैसे करते हैं, बैलेंस करने, क्या करेंगे, हाफ तो लिख लेंगे एम इंटू एम तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर, भी स्क्वायर तो भी स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना लिखेंगे, फिर कुछ नहीं करना है, हाफ तो मैंने लिख लिया। क्या करना है, देखो एम इंटू भी, यहाँ पर लिखेंगे एम इंटू भी, यहाँ स्क्वायर है तो इस पर मैंने स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई कितना लिखा, एम लिखा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ तो उतार लेंगे, अब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी के बदले क्या लिखा हुआ पी, यहाँ पर लिखेंगे पी, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, बाई एम है तो एम उतार लेंगे। अब हम मिला करके देखेंगे इसमें है या नहीं है, क्या है, यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, मिला के देखिए तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ये मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। आपका आंसर ये होगा, ये आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कभी देख लो, अगर हम इसको तोड़ेंगे ना तो इसका भी डायमेंशन क्या होता है मालूम है, इसका डायमेंशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन होता है, कितना होता है, एम स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है। अगर हम इसका एसआई यूनिट अगर हम बात करें तो क्या होता है, जूल होता है। अब जूल कितने के बराबर होता है,
तो 1 जूल इजकल टू 10⁻7 आर्ग्स होता है। ठीक है, मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है। और काइनेटिक एनर्जी का अगर तुमको डायमेंशन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम तोड़ेंगे तो इसका भी डायमेंशन वही इतना ही दूर तक होगा। मोमेंटम का अलग होता है, मोमेंटम का मास का कैपिटल M लिखना है, वेलोसिटी का LT इनवर्स 1 होता है। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है तुम्हारा, रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देख रहे हैं ना, ये बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच में क्या संबंध होता है, V इक्वल टू ओमेगा R होता है। इसको डाटा दिमाग में बैठा रखना होगा। अब देखो ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ओमेगा इक्वल टू जब भी होता है 2 पाई नीटा होता है, 2 पाई नीटा। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो V इक्वल टू, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ओमेगा इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई नीटा और R भी होता है। कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है, गड़बड़ाने के लिए दे देगा, ये वाला हटा देगा, ये वाला डाटा बैठा देगा। क्या मैंने बोला, ये डाटा हटा देगा, ये डाटा बैठा देगा, तो आपका जवाब ये ही होता है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा रखिएगा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई नीटा भी होता है और V इक्वल टू ओमेगा R के जगह आपका ये भी होता है। तो ओमेगा के जगह ये मैंने बैठा दिया और इसको बैठाया। जितने स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं तो 1 बाई 1 इसको क्लियर करने के लिए और सीखिए, और सीखने के साथ में दिमाग भी लगाइए, और सुबह सुबह उठिए और पढ़िए। और दिन का पढ़ाई में बहुत कम होता है और रात का पढ़ाई में ज़्यादा होता है। फिल्मी दुनिया कम कीजिए, समय करीब है, आप आगे बढ़िए। हमारा मनोकामना यही है। अगर समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।